नमस्कार, जय जोहार। मैं प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं IND 36 न्यूज। फोगरम के ग्रामीणों द्वारा 2 शिक्षिकाओं को हटाने की मांग को लेकर बैठे धरने पर घरघोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत फोगरम के ग्रामीणों के द्वारा 2 शिक्षिकाओं को हटाने की मांग को लेकर बैठे धरने पर आपको बताना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत फोगरम के स्कूली बच्चों के पालकों व ग्राम पंचायत फोगरम के जनप्रतिनिधियों के द्वारा विगत कई माह से 2 महिला शिक्षक टेरेसा चौहान व निशा डनसेना को फोगरम स्कूल से हटाने की मांग लगातार करते आ रहे हैं, परंतु उक्त दोनों शिक्षकों को नहीं हटाने के कारण आज ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया। इसी कारण ग्रामीणों द्वारा बच्चों को स्कूल न भेजकर गांव की सामुदायिक भवन मंच व गांव के बरामदे में बैठाकर गांव के ही शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है एवं फोगरम का स्कूल भवन पूरी तरह से खाली है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक टेरेसा चौहान व निशा डनसेना के द्वारा स्कूल में बच्चों को अच्छे से अध्ययन नहीं कराया जाता एवं कभी भी समय पर स्कूल नहीं आने की बात कही जा रही है। शिक्षक टेरेसा चौहान के द्वारा प्रधान पाठक के प्रभार पर रहते हुए स्कूल फंड की राशि का फर्जी तरीके से राशि आहरण करने की गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साथ में प्रधान पाठक के प्रभार रहते हुए कक्षा 8वीं की एक बालिका से 8वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात TC देने के एवज में 7,000 रुपए की राशि मांग करने की गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर आज ग्राम पंचायत फोगरम के ग्रामीणों द्वारा अपने बच्चों को स्कूल न भेजकर गांव के ही सामुदायिक भवन मंच व कच्चे मकान के बरामदा में बैठाकर गांव के ही कुछ शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि जब से शिक्षिका टेरेसा चौहान व निशा डनसेना स्कूल में पदभार लिए हैं, तब से बच्चों का पढ़ाई का स्तर गिर गया है। साथ में उक्त दोनों शिक्षिकाओं के द्वारा ग्रामवासियों के साथ हमेशा अभद्र व्यवहार किया जाता है। साथ में मध्याह्न भोजन के रसोइयाओं के साथ भी हमेशा अभद्र व्यवहार करते हैं। उपरोक्त इन सभी बातों को लेकर आज ग्राम पंचायत फोगरम के पालकों एवं ग्राम के जनप्रतिनिधियों के द्वारा मोर्चा खोलते हुए अपने बच्चों को स्कूल न भेजकर गांव के चौक में स्थित सामुदायिक भवन मंच एवं घर के बरामदे में अध्ययन कराने पर मजबूर हो गए। साथ में बरामदे में ही बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। अब देखना यह है कि समाचार चलने के पश्चात शासन प्रशासन उपरोक्त दोनों शिक्षिकाओं के ऊपर किस प्रकार का कार्यवाही करती है। नमस्कार, जय जोहार। मैं पिंगल बघेल, आप देख रहे हैं IND 36 न्यूज़। अभी वर्तमान में हम लोग घरघोड़ा विकास खंड के ग्राम पंचायत फोगरम में उपस्थित हैं और यहाँ पर जिस प्रकार की जानकारी मिल रहा है कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीण द्वारा अपने बच्चों को स्कूल में ना ले जाकर चौक में पर्ची में एवं मंच में एवं सामुदायिक भवन में पढ़ाने पर मजबूर हो गए हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार देखा जाए तो इनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल के टीचरों के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्यों इस प्रकार का आंदोलन किया गया है। जी मैम, जिस प्रकार आप लोग के द्वारा अपने स्कूल के बच्चों को लेकर आज मंच में पर्ची पे सामुदायिक भवन में आप लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या बहुत पहले से थी। कभी भी इनका सही टाइम पे मतलब आना जाना कभी भी सही टाइम पे नहीं रहता था। न बच्चे लोगों की शिक्षा में ऐसा कभी देखा नहीं गया कि गुणवत्ता नज़र आई। बच्चे क्लास 6 में 7 में 8 में होने के बावजूद भी बुक निकाल के पढ़ नहीं पा रहे थे। किसी बच्चे को हम क्लास घुस जाते थे और पूछ देते थे कि बच्चों आप 2 का पहाड़ा सुना दो या 3 का, तो वो पहाड़ा भी नहीं सुना पाते थे। तो ऐसी दयनीय स्थिति कई सालों से देखा जा रहा था। और इस चीज़ को ग्रामीण जन कभी कभी बोलते भी थे कि पालक लोग कि थोड़ा सा बच्चे नहीं जान पा रहे हैं, मैडम थोड़ा सिखाइए। तो उनके द्वारा हमेशा मतलब गांव वाले के ऊपर में सीधा सीधा आरोप लगा देंगे, तुम लोग बोलने वाले कौन हो, कैसे तुम लोग ऐसे क्यों आ जाते हो, और तुम्हारे ऊपर गंदे गंदे आरोप लगा देंगे, ऐसे करके बोला कई बार गया है उनके द्वारा। तो हम क्या किए कि भाई जब ऐसी बोला जा रहा है करके हम लोग स्कूल को देखना भी बंद कर दे रहे थे। लेकिन जब सर से ऊपर चली जाती है पानी तो इंसान परेशान हो जाता है। उसी प्रकार से जब 26 जनवरी की घटना हुई, बुलाए जैसा भी था, उस दिन का माहौल तो कुछ अलग ही हुआ। बातों बातों में जो भी हुआ उस चीज़ को नज़रअंदाज भी करना चाहिए था। लेकिन नज़रअंदाज करने के साथ साथ उन्होंने जो 13 साल से हम लोग यहाँ पे होने के बावजूद हमारा कौन मतलब सरकार हमको देता है और सरकार के पैसे से हम जीते हैं। तुम लोग बोलने वाले हो
होते कौन हो करके हमको उंगली दिखा के, चुटकी बजा के, तो ऐसे एकदम से हमारे ऊपर में शर्ट के बात करना, अजीब टाइप से बिहेवियर उनके, लगभग 150-200 लोगों के बीच में सीधा सीधा उंगली उठा देना कि तुम लोग होते कौन हो, चप्पल से मारना चाहिए तुम लोगों को। ये जो शब्द का ऐसा कौन बोल रहा था, कौन टीचर बोल रहे थे? ऐसा निशा मैडम के द्वारा चप्पल मारने की बात जो है निशा मैडम के द्वारा किया गया था। टेरेसा के द्वारा ये हमको बताया गया कि तुम लोग हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। हम यहाँ 13 साल से हैं और 13 साल से होने के बावजूद भी आज तक हमको कोई यहाँ से हटा ही नहीं सकता। तुम चाहे सीओ के पास जाओ, बीओ के पास जाओ, चाहे डीएम के पास जाओ, जिसके पास जाना है तुम जा सकते हो। तो हम बोले कि ऐसा नहीं है, हम ग्रामीण जने आज तक कभी बोले नहीं हैं। अगर बच्चों के भविष्य को लेकर आज हम बोलेंगे तो आप ये चीज़ गलत फहमी मत रहिए। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा का पूरा अधिकार है। आप लोगों की वजह से भात खाया टाइप से जो स्कूल है, सरकारी स्कूल को भात खाने वाला स्कूल बना दिया गया है, वैसी गलत फहमी मत रहिए। अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो हमारी अच्छाई है कि आप आज नहीं तो कल सुधर सकते हो, ये भी हमारे द्वारा बोला गया। तो बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं, आज तक आपके बच्चों को फेल तो नहीं की हूँ। तो भाई आज 13 साल हो गया, 13 साल में उनके द्वारा पढ़ाए हुए आज भी एक भी बच्चा ना 12वीं पास नहीं कर पा रहा है, कोई कॉलेज नहीं जा पा रहा है, कोई 8वीं से नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस बच्ची को टीसी नहीं दिया गया, इसकी वजह से देखिए टीसी नहीं दिया गया, 7,000 की डिमांड की गई। अब 7,000 की वजह से आज इस बच्ची को 2 साल जो है वो पढ़ाई आगे की नहीं कर पाई है। नहीं करने की वजह से आज इसका 2 साल जो है इसकी ज़िंदगी का कितना इम्पोर्टेंट था, जिसका इसका भविष्य टीसी कौन सर नहीं दिए, कौन मैडम थे नहीं दिए? उस टाइम में प्रधान पाठक के रूप में टेरेसा चौहान थी हमारे यहाँ। तो टेरेसा चौहान के द्वारा ऐसे किया गया था। और टेरेसा चौहान बोल रही हैं कि जैसे स्कूल में कुछ भी मरम्मत का काम आता था, पेंटिंग का आता था, चूँकि मैं तो ब्लॉक में बैठती थी तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज भी है। तो ये जब आता था पैसा तो उसको क्या करती थी, बिना काम कराए किसी भी अन्य व्यक्तियों के खाते में पैसा ट्रांजैक्शन करती थी और उसके बाद उस काम को कराती ही नहीं थी, उनको बस पैसा उनसे निकलवा लेती थी और वो अपना जो भी निजी स्वार्थ होगा उसके लिए इस्तेमाल करती थी। अभी 2 जने के खाते में जब वैसी पैसा गया था तो उसके बारे में हम चर्चा किए कैसे यह हुआ है करके। तो उनके द्वारा खुद बोला गया कि पैसा इनके खाते में गया हुआ है। तो मैं बोली काम क्या हुआ है जो इनके खाते में अगर गया है तो आप मांगने वाली कौन? सामने वाले को मरम्मत के लिए अगर दिया जाता है तो मरम्मत हुआ होगा तो दिया गया है। माने कुल मिलाकर फर्जी बिल बनाती है और पैसा हरण करती है। वो खुद भी बोल रही हैं कि मैं बिल खुद 100 की हूँ, पुटअप की हूँ, बोल भी रही थी, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही हैं कि कहाँ पे मरम्मत की हैं, कहाँ पे पेंटिंग कराई हैं। 7,000 रुपये तो उन्होंने आहरण करने की बात जो है वो कर चुकी हैं, लेकिन कहाँ पे काम किया गया है उसको अभी तक निराकरण नहीं कर पाई हैं उसका। दूसरी बात, ये इन सब चीज़ों को आज जैसे ग्रामीण जन बैठे हुए हैं, आप उनसे भी बयान ले सकते हैं। इनकी रवैया जो है ना टाइम पे, इनका अभी तक 13 साल में हमने जो हिसाब से देखे हैं, 11:30 बजे इनका आने का टाइम है, छुट्टी का टाइम इनका 3:30 बजे है। इस बीच में वो आएंगी, मोबाइल चलाएंगी और उसके बाद में ग्रामीण जन बस देख रहे हैं क्योंकि परेशान होकर आज हमको इस भयंकर रूप लेकर आंदोलन करने की जो स्थिति आई है, ये ग्रामीण जन खुद आक्रोशित हो चुके और हम इसमें दखल अंदाजी नहीं भी करेंगे करके एक बार विचार भी हम लोगों ने किए कि चलो समझा देते हैं। पर इस प्रकार से घटना एक बार और हो चुकी थी और उस टाइम में भी ध्यान नहीं दिया गया, ना उच्च अधिकारी के से कोई निर्णय निकला, सामने वाले ने कुछ जवाब नहीं दिए, ना कभी हमारे ग्रामीण जनों के बीच में आके आश्वासन दिया गया हमको कि ये जो स्थिति है इस पर हम डेवलप करेंगे, सुधार करेंगे, जबकि उस टाइम में टीचरों की भी कमी थी। अभी हमारे स्कूल में टीचर की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त होने वाली है, जैसे शुरुआत हुई है जैसे लगा। इस स्थिति में भी उनकी सुधार में कोई परिवर्तन नहीं लगा। इस कारण हमें मजबूरन इस प्रकार से बैठना जरूरी समझना पड़ गया है। निशा मैम से क्या प्रॉब्लम है आपको? निशा मैडम से कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम बस ग्रामीण जनों को ये है कि उनकी जो रवैया है वो मतलब उनके मुंह से तुरंत गाली गलौज निकलता है। पहला चीज़ गाली गलौज निकलता है। अगर बच्चों की भी बात आती है तो वो बच्चे लोगों को भी उठा के पटक दो, ऐसे बच्चों को, इस प्रकार से भी उनके शब्दों में है। दूसरी बात, जो महिला समूह वाले लोग खाना बनाते हैं उनको भी कई बार धमकी दे चुकी है कि तुम लोग क्या समझ के रखे हो, तुम लोग मेरे नाम पे तुम लोग अगर एक्शन करोगे, कुछ करोगे तो तुमको गांव में एक जने को मैं ढूंढ के पेशी कराऊंगी, पेशी चलवाऊंगी। ऐसे करके उनके पास कई बार, एक बार डांस का भी मैटर हुआ तो उस टाइम में भी बच्चे लोग अगर पैसा वो लोग खुद रखना चाह रहे थे तो उस टाइम में बच्चे लोगों को नहीं दे रही है करके उठा के पटक दो ऐसे बच्चों को। मतलब
इनका जो शब्द है सोचिए आप, और उसी प्रकार से 26 जनवरी को हुआ तो उनके टाइम वो भी अपने मुंह से डायरेक्टली सबके सामने में हम लोगों को बोल रही है, जितने जनप्रतिनिधि गए थे गांव में, ग्रामीण जने थे, उनको बोल दे रही है कि ऐसे ऐसे लोगों को चप्पल मारना चाहिए। तो आप बताइए मुझे कि अगर हमको चप्पल मारने की बात बोल रही हैं तो एक जनप्रतिनिधि नहीं, एक भारत की नागरिक होने के नाते मेरे आत्मसम्मान पर या मेरे क्षेत्रवासियों के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाना क्या उचित है, यही मैं कहना चाहूँगी। इसलिए हम चाह रहे हैं, हमारी बस मांग है कि निशा मैडम और टेरेसा चौहान को यहाँ से कहीं भी रखें आप, जहाँ उनको लग रहा है उनके विभागीय अधिकारी को अन्यत्र ट्रांसफ़र करते हुए इन पर कार्रवाई कर दिया जाए। जो भी इनको उचित कार्रवाई करना है वो किया जाए, और हमारे गाँव में जो शिक्षा की व्यवस्था जो बहुत अच्छे से संचालित हो सकती है उस चीज़ को सुचारू रूप से चलाया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे जिस प्रकार इस क्षेत्र के बीडीसी मैडम है और उनके द्वारा स्कूल की जो टीचर है उनके बारे में बताया गया है, जो भी समस्या है उनके बारे में वो विस्तार से बताई हैं। और हमारे बीच में यहाँ के सरपंच भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी मैम, जिस प्रकार आप लोग के द्वारा आज आंदोलन किया गया है, यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है, स्कूल से बच्चे लोगों को पर्ची में बरामदा में पढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या समस्या है आपकी? हम लोग की समस्या है कि वो निशा मैडम और टेरेसा मैडम को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हटाया जाए। हाँ। अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं और बच्चों के साथ भी अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, रसोइया के साथ भी रसोइयों के साथ अच्छा से व्यवहार नहीं करते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे ग्राम पंचायत फोग्राम के सरपंच। और जिस प्रकार खुटे मैम के द्वारा जो बताया गया है कि एक बच्ची को उसका टीसी नहीं दिया गया था, वो बच्ची भी हमारे साथ यहीं पर उपस्थित है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहती हैं। जिस प्रकार जानकारी मिली कि उस बच्ची जो है 8वीं क्लास से पढ़ रही थी और 8वीं पास करने के पश्चात उनको टीसी नहीं दिया गया। टीसी किस कारण नहीं दिया गया उससे हम उनके मुँह से जानना चाहेंगे। जी बेटा बताएँगे आप, जिस प्रकार आप टीसी लेने स्कूल गए थी तो कौन मैडम आपसे पैसा का मांग किया था, उसको बताएंगे आप? मैं टीसी लेने गई थी स्कूल को, तो टेरेसा मैम बोली कि 7,000 लाओ, फिर दूंगी टीसी को। 7,000 पैसा टीसी के एवज में 7,000 पैसा का मांग की थी? हाँ, टीसी की वजह से। आपको टीसी फिर बाद में कितना दिन बाद मिला? 2-3 महीना बाद मिला। 2-3 महीने बाद मिला। हाँ। तो आप 9वीं क्लास में आप एडमिशन ले पाए, नहीं ले पाई? नहीं ले पाई। देख सकते हैं आप जिस प्रकार टेरेसा मैम की जो रवैया है वो कहीं न कहीं निंदनीय है। और एक छोटी बच्ची, एक बालिका जो है वो 8वीं क्लास से उत्तीर्ण की है, और उसके पश्चात जब उन्होंने टीसी लेने के लिए अपने विद्यालय में गई तो टेरेसा मैम जो प्रधान पाठक के प्रभार पर रही हैं उनके द्वारा 7,000 रुपये राशि का मांग किया गया है। चूँकि आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार गवर्नमेंट विद्यालय में किसी प्रकार का राशि या फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ते हो, ऐसे जगह में जिन शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर भी सरकार द्वारा पैसा का मांग नहीं किया जाता है और टीसी के एवज में उनके द्वारा 7,000 राशि का मांग किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र जोल्हे के साथ पिंगल कुमार बघेल, IND 36 न्यूज़, घरघोड़ा से।